जंगल में गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। गर्मी के मौसम से बचने के लिए रानू और उसके पति ने नारियल पानी बेचने का नया व्यापार शुरू किया है। आहा, कितनी ठंडक मिलती है इस नारियल पानी को पीकर। सच में मजा ही आ जाता है। इतना मीठा पानी, वो भी नारियल का। इसके आगे तो शक्कर भी फीकी है। अब तो मैं पूरी गर्मी के मौसम में सिर्फ नारियल पानी ही पीऊंगी। ये लो रानू, नारियल पानी के पैसे। जी शुक्रिया मौसी। रानू बहन, मुझे भी एक नारियल पानी देना। हाँ अभी देती हूँ, ये लो। अरे वाह रानू, ये नारियल पानी तो सच में बहुत ही मीठा है। बस तुम इस गर्मी के मौसम में ऐसे ही मीठे मीठे और ताजे नारियल का पानी हमें पिलाती रहो। हाँ चिंकी, क्यों नहीं, पर मैं तो यहाँ सिर्फ सभी को नारियल पानी देने का काम करती हूँ। बाकी सारी मेहनत मेरे पति और उनके दोस्त मिलकर करते हैं। वो सब बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ शिकारी चील की बीवी माया आ जाती है। उसको देखकर सब डर जाते हैं। अरे डरो नहीं आप लोग, ये हमारी रोज की कस्टमर है। ये पेट से है ना, तो डॉक्टर उल्लू ने इन्हें नारियल पानी हर 1-2 दिन में पीने को कहा है। वो बस उसी के लिए यहाँ आई है। माया बहन, मुझे बस आप 2 मिनट दे दो, मैं आपके लिए अभी नारियल पानी पैक कर देती हूँ। ये लो रानू बहन, नारियल पानी के पैसे। अरे वाह रानू, मान गए तुझे। अब तो तुम्हारी दुकान पर शिकारी पंछी भी आने लगे। क्यों नहीं आएंगे पिंकी मौसी? अगर हम कस्टमर को अच्छी सर्विस देंगे तो कस्टमर भी हमारे बिजनेस के बारे में सबको बताएंगे, फिर चाहे वो शिकारी पंछी ही क्यों न हो। वहीं दूसरी ओर सारे पंछियों के बच्चे भी गर्मी से परेशान थे। चलो लंच तो हो गया, लेकिन इस गर्मी के मौसम में कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो फिर हम नारियल पानी पीने चलते हैं। स्कूल के बाहर हमारे मम्मी पापा ने नारियल पानी की दुकान खोली है और लंच ओवर होने में भी अभी काफी समय है। हाँ चलो चलो। रानू, चिंकी और गोरी तीनों के बच्चे नारियल पानी पीने के लिए रानू की दुकान के पास आ जाते हैं। मम्मी, हम सबको नारियल पानी पीना है। अरे बच्चों, आज लंच ब्रेक के बाद स्कूल की छुट्टी है क्या? नहीं आंटी, हमारा लंच तो हो गया है, लेकिन ब्रेक खत्म होने में अभी समय है। हमारा कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा था, तभी बंटी ने कहा यहाँ चलो, तो हम आ गए। अच्छा, तो ऐसी बात है। ठीक है बच्चों, रुको, मैं तुम सबको नारियल पानी देती हूँ। रानू एक एक करके सबको नारियल पानी देती है। सभी बच्चे नारियल पानी पीने लगते हैं। हाँ, अब मुझे अच्छा लग रहा है। चलो दोस्तों, अब हमें स्कूल वापस जाना चाहिए। सारे बच्चे नारियल पानी पीकर स्कूल वापस चले जाते हैं। चलो, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। अब मेरा कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन कर रहा है। कि तभी चील की नजर रानू चिड़िया की दुकान की तरफ चली जाती है। चलो आज नारियल पानी पीते हैं। चील दुकान पर आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, मुझे एक नारियल पानी दो। ठीक है चील भाई, बस 1 मिनट। रानू उसे नारियल पानी दे देती है। चील नारियल पानी पीने लगता है। अरे वाह, ये नारियल पानी तो बहुत मीठा है। नारियल पानी पीने के बाद चील वहाँ से जाने लगा। अरे चील भाई, नारियल पानी के पैसे तो देते जाइए। क्या तू मुझसे पैसे मांगेगा? क्यों रे चिड़े के पिल्ले, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है जो तू मुझसे पैसे मांग रहा है? अरे चील भाई, अगर नारियल पानी पिया है तो उसके पैसे तो देने पड़ेंगे ना। क्यों रे चील के बच्चे, तुझे क्या लगा तू एक शिकारी चील है तो क्या तुझे फ्री में नारियल पानी मिलेगा? चुपचाप पैसे दे और यहाँ से चले जा। चील नारियल पानी के पैसे दे देता है। तुम सबको तो मैं बाद में देख लूंगा। चील गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है और रानू भी अपनी दुकान बंद करके चली जाती है। तभी शिकारी चील रानू की दुकान में आग लगा देता है। अब मैं भी देखता हूँ तुम लोग नारियल पानी कैसे बेचते हो। चील दुकान में आग लगाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन जब रानू और उसके साथी अपनी दुकान लगाने आते हैं तब उन्होंने देखा दुकान तो जलकर राख हो गई थी। अजी, ये क्या हो गया? ये किसने किया होगा? अब हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? रानू का परिवार निराश होकर
अपने घर आ जाता है। जैसे तैसे दिन गुजर जाता है। रानू, मैं हमारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। रानू का पति बाहर आ जाता है। वो अनाज की खोज में घूम ही रहा था कि तभी शिकारी चील उसका रास्ता रोक लेता है। क्यों रे चिड़े के पिल्ले, आज दुकान नहीं लगाया? कैसे लगाएगा, वो तो जलकर राख हो गई। इसका मतलब आपने हमारी दुकान जलाई है? हाँ, तू मुझसे पैसे मांगेगा? चील रानू के पति को बहुत मारता है। तेरी दुकान मैंने ही जलाई थी। अगर ये बात तूने किसी को बताई तो तुझे भी मैं मिर्च मसाला लगाकर खा जाऊंगा। रानू का पति अपने घर आ जाता है। अजी, ये क्या हो गया? आपको किसने मारा? रानू के बहुत बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। अजी, मुझे सच सच बताइए, आपको किसने मारा है? आपको बच्चों की कसम है, बताइए मुझे। बच्चों की कसम देने के बाद रानू का पति चील का नाम बता देता है। चलिए, हम अभी के अभी राजा जी के पास चलते हैं। रानू और उसका पति दोनों बच्चों के साथ राजा जी के पास आ जाते हैं। रानू सारी बात राजा जी को बता देती है। तुम्हारे पास चील के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है कि उसी ने तुम्हें मारा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। रानू अपने परिवार के साथ वापस अपने घर आ जाती है। अब हमें इस जंगल में नहीं रहना। रानू का परिवार रातों रात इस जंगल को छोड़ देता है। अजी, सुनते हो? आज मेरे पंख में दर्द हो रहा है। क्या आप हमारे जंगल में रानू चिड़िया की दुकान से नारियल पानी ले आएंगे? चील की पत्नी के ऐसा बोलते ही वो सोच में पड़ जाता है। अजय, क्या सोच रहे हो? आप जाते हो या नहीं? आए? अब जाइए। हाँ हाँ, जाता हूँ। चील बाहर आ जाता है। अरे रे, मैं तो बहुत बुरा फंस गया। अब मैं क्या करूँ? चील के बहुत खोज करने के बाद उसे एक नारियल का पेड़ दिख जाता है और वो उससे एक नारियल तोड़ लेता है और उस नारियल को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। अरे, ये कैसा नारियल उठा लाए? इसे तोड़कर नहीं ला सकते थे क्या? अरे भगवान, रानू की दुकान में बहुत भीड़ थी तो मैं ऐसे ही लेकर आ गया। मम्मी पापा झूठ बोल रहे हैं। ये नारियल पानी पापा कहीं और से लेकर आए हैं। क्या? तू ऐसा क्यों बोल रहा है बेटा? क्योंकि मम्मी पापा ने रानू आंटी की दुकान जला दी है और रानू आंटी के पति को भी बहुत मारा है। इसी वजह से रानू आंटी और उनका परिवार ये जंगल छोड़कर कहीं और चले गए हैं। अरे ओ बच्चे, कुछ भी क्या बोल रहा है? पापा, ये बात पूरे जंगल को पता है और स्कूल में भी मेरे दोस्त मुझसे बात नहीं करते हैं। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, ये आपने क्या कर दिया? आप अभी के अभी जाओ, रानू और उसके परिवार को कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ। जब तक आप उन्हें लेकर नहीं आते तब तक आप घर मत आना। हाय रे, बहुत मारा मुझे। अब मैं कहाँ उस रानू और उसके परिवार को ढूंढूंगा? मैं एक काम करता हूँ, जंगल में जाकर पक्षियों से पूछता हूँ। चील अपने इलाके से निकलकर जंगल में आ जाता है। वहाँ उसे एक पेड़ पर चिंकी, पिंकी मौसी और कालू कौआ दिख जाते हैं। वो उनके पास आ जाता है। अरे साथियों, देखो देखो कौन आया है। क्यों रे बदमाश चील, तू यहाँ क्यों आया है? अब किसकी दुकान जलाने की सोच रहा है या किसी को मारने के इरादे से आया है? अगर ऐसा है तो इसमें तेरा ही नुकसान है, क्योंकि राजा जी ने पूरे जंगल में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। अरे नहीं नहीं मौसी, मैं यहाँ किसी की दुकान जलाने या उसे मारने नहीं आया हूँ। मैं तो रानू और उसके परिवार से माफ़ी मांगने आया हूँ। मैंने रानू और उसके परिवार के साथ जो किया है उसके लिए मेरी बीवी ने मुझे बहुत मारा है। क्या आप मुझे उसके परिवार के बारे में बता सकती हैं कि वो कहाँ रहती है? हम कैसे मान लें कि तुम सच बोल रहे हो? अगर हमने रानू का पता बताया और तूने फिर से उन्हें परेशान किया तो क्या होगा? अरे नहीं नहीं पिंकी मौसी, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुम सच बोल रहे हो तो अभी राजा जी के पास चलो। हाँ हाँ चलो। सारे पंछी राजा जी के पास आ जाते हैं। चील राजा जी के सामने अपनी गलती मान लेता है। तुमने अपनी गलती मान ली है और सजा के तौर पे मैं तुम्हें रानू और उसके परिवार से माफ़ी मांगने और उसकी दुकान फिर से बनाकर देने की सजा सुनाता हूँ। चलो हम सब मिलकर रानू के परिवार के पास जाते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। रानू अपने परिवार के साथ अपनी माँ के घर गई हुई थी। सब वहाँ पर आ जाते हैं। चील रानू और उसके परिवार से माफी मांगता है। सब उन्हें लेकर जंगल वापस आ जाते हैं।
दूसरे दिन चील रानू की दुकान फिर से बनाता है। रानू और उसका परिवार फिर से अपनी दुकान पहले जैसे चलाने लगते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।